एपिसोड 31 तीन रस्ते टीन ग्रुप। राजकुमार संजय की नजरें सुमति के पीछे खड़ी लड़की के ऊपर जम सी गई थी। राजकुमार संजय याद रखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्होंने आज से पहले इतनी खूबसूरत और सुंदर स्त्री कभी देखी थी। कुछ देर अपने दिमाग पर जोर देने के बाद भी राजकुमार संजय को याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपनी जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कब देखी थी। राजकुमार संजय अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुमति के पीछे खड़ी लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। प्रेम, जिसने इस वक्त लड़की का रूप धारण किया था, वह अपने पास राजकुमार संजय को आता देखकर चौंक जाता है। प्रेम अपने मन में सोचते हुए कहता है, लगता है राजकुमार संजय का चरित्र मुझे ठीक करना होगा। राजकुमार संजय प्रेम के स्त्री रूप के पास आकर उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? मैंने आपसे पहले तुम्हें इस राज्य में नहीं देखा था। इतना कहकर राजकुमार संजय प्रेम के घर की तरफ एक नजर देखते हैं, फिर आगे कहते हैं, और तुम इस घर में क्या कर रही थी? सुमति और गाड़ी के दूसरी तरफ खड़ी देवकला दोनों राजकुमार संजय को प्रेम के पास देखकर लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि कल ही महाराज ने देवकला और राजकुमार संजय के विवाह की घोषणा की थी और आज उनके सामने ही राजकुमार संजय किसी और स्त्री के बारे में जानने के इच्छुक दिखाई दे रहे थे। राजकुमार संजय के प्रश्न पूछने पर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, राजकुमार संजय, इस नाचीज का नाम प्रेमलता है और मैं कुमारी सुमति की मित्र हूँ। कुमारी सुमति किसी कार्य को करने के लिए राजकुमार प्रेम के घर आई थी, इसीलिए मैं भी उनके साथ आ गई थी। इतना कहकर प्रेम राजकुमार संजय के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहता है, राजकुमार संजय, सच में मैंने जितना आपके बारे में सुना था, आप उससे ज्यादा खूबसूरत है। अगर समय मिला तो मैं आपसे मिलने फिर दोबारा आऊंगी, मेरा इंतजार करेगा। इतना कहने के बाद प्रेम सुमति को अंदर बैठने का इशारा करता है और खुद भी अंदर बैठ जाता है, जिसके बाद राम सहाय घोड़ा गाड़ी को तेजी से भागकर वहां से दूर ले जाता है। राजकुमार संजय अभी प्रेमलता के स्पर्श को महसूस कर रहे थे। उन्होंने आज से पहले किसी भी स्त्री का इतना कोमल स्पर्श नहीं महसूस किया था। राजकुमार संजय स्पर्श को महसूस करते हुए अपने हाथों को छूते हैं और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कुछ देर पहले जहां उनकी यहाँ उंगलियां हीरे की अंगूठियां से भरी हुई थी, वह सारी अंगूठियां अब उनके हाथों में नहीं थी। उनके हाथ पूरी तरह से खाली थे। राजकुमार संजय घबराकर अपने चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, हे भगवान, मेरी इतनी कीमती अंगूठियां कहाँ गई? उसमें मेरी 2 भंडारण अंगूठियां थी। इधर राजकुमार संजय की परेशानी से अलग प्रेम अपने हाथों में 6 अंगूठियां देखकर खुश हो रहा था। उसमें 2 काले रंग की भंडारण अंगूठियां थी। प्रेम उन दोनों भंडारण अंगूठियां को खोलकर उनके अंदर देखता है। उसके अंदर सोने के सिक्कों के छोटे छोटे पहाड़ थे और कीमती कुछ जड़ी बूटियां थी। प्रेम इतनी सारी चीज देखकर खुश हो जाता है और उन सभी चीजों को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लेता है और दोनों खाली भंडारण अंगूठी और 4 हीरे की अंगूठियां को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लेता है। प्रेम ने सोच लिया था कि एक बार जब उसकी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाएगी तो वह एक भंडारण अंगूठी राम सहाय को भी दे देगा। प्रेम इतना सोचकर आराम से अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर उदास बैठी देवकला पर पड़ती है। प्रेम अपनी असली आवाज में देवकला से पूछता है, देवकला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रेम के पूछने पर देवकला एक बार प्रेम की तरफ देखती है, फिर अपना सर ना में हिलाते हुए, कुछ नहीं राजकुमार प्रेम, मैं ठीक हूँ, कहती है। देवकला की बात सुनकर प्रेम मान लेता है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुमति जो देवकला के साथ बैठी थी वह समझ गई थी कि देवकला केवल खुद को तसल्ली देने के लिए यह कह रही है, वह वास्तव में ठीक नहीं थी। सुमति देवकला से कुछ कहती नहीं है, बस उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। एक लड़की जिसका विवाह तय कर दिया।
गया हो, अगर उसे यह पता चल जाए कि उसका विवाह जिस व्यक्ति से तय हुआ है वह विवाह तय होने के बाद भी किसी और स्त्री से संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वह लड़की सच में अंदर से टूट सी जाती है। और यही हाल इस वक्त देवकला था। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि इस वक्त देवकला अपने मन में क्या सोच रही थी। असल में देवकला अपने मन में सोचते हुए कह रही थी, राजकुमार संजय, मैंने आपके बारे में केवल सुना था कि आप चरित्रहीन हैं, जो वस्त्रों की तरह स्त्रियों को बदलते हैं। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से आपकी सच्चाई देख ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्त्रियों को किसी वस्तु की तरह समझने का क्या परिणाम होता है। असल में राजकुमार संजय के बारे में एक बात पूरे राज्य में प्रचलित थी, वह यह कि राजकुमार संजय एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति थे जो बिना परेशानी के किसी भी स्त्री का दिल जीत लेते थे। इसी वजह से वह हर रोज एक नई स्त्री के साथ अपने संबंध बनाते थे। यह बात देवकला को भी पता थी, लेकिन उसने कभी भी इस बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया था। लेकिन आज अपने सामने सच्चाई देखकर देवकला का दिल सच में काफी दुख था। देवकला भले ही प्रेम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वह अपने पिता की बात की अवहेलना नहीं कर सकती थी। इसीलिए आगे चलकर भले ही उसे प्रेम के साथ रहने को ना मिले, लेकिन वह राजकुमार संजय से विवाह करने के लिए तैयार थी। लेकिन अब जब देवकला के सामने राजकुमार संजय की सच्चाई आ गई थी, तो वह किसी भी हालत में राजकुमार संजय से विवाह करने को तैयार नहीं थी और वह हर संभव कोशिश करने की योजना बना रही थी जिससे उसका और राजकुमार संजय का विवाह टूट जाए। एक तरफ देवकला अपनी और राजकुमार संजय के विवाह को तोड़ने की योजना बना रही थी, तो दूसरी तरफ पूरा दिन घोड़ा गाड़ी उत्तरी पूर्व दिशा की तरफ तेजी से दौड़ी जा रही थी। अचानक से घोड़ा गाड़ी के रुक जाने पर प्रेम अंदर से पूछता है, राम सहाय, क्या हुआ, तुमने घोड़ा गाड़ी क्यों रोक दी? जिस पर राम सहाय की आवाज आती है, सचकुमार, हम लोग उत्तरी पूर्व की घाटी पर पहुंच गए हैं, अब हमें आगे पैदल ही जाना होगा। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम, सुमति, देवकला तीनों घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरकर बाहर आ जाते हैं। उत्तरी पूर्व की घाटी हरी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राम सहाय घोड़ा गाड़ी को झाड़ियों के पीछे छिपा देता है ताकि कोई भी उनके यहाँ होने के बारे में पता न लगा पाए। प्रेम का ग्रुप अभी खड़ा ही हुआ था कि तभी कुछ लोगों के आने की आवाज आती है। प्रेम को दिखाई देता है कि दो ग्रुप उनकी ही तरफ चलते हुए आ रहे थे। एक ग्रुप में 3 लड़के प्रेम की उम्र के थे और दूसरे ग्रुप में एक लड़का था जो अकेले ही उत्तरी पूर्व की घाटी आया था। दोनों ग्रुप 2 दिशाओं से उत्तरी पूर्व घाटी की तरफ चलकर आ रहे थे। तभी उनकी भी नजर प्रेम के ग्रुप पर पड़ जाती है। दोनों ग्रुप प्रेम के ग्रुप के पास आ जाते हैं। 3 लड़कों का ग्रुप प्रेम के ग्रुप को देखते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है राज्य में काफी खूबसूरत लड़कियां आ गई है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने के लिए इस वीरान उत्तरी पूर्व घाटी में आई है। प्रेम के ग्रुप में 3 लड़कियां और एक बूढ़ा इंसान था जिन्हें देखकर वह पहला ग्रुप ऐसी बातें कर रहा था। पहले ग्रुप का लीडर प्रेम, जो प्रेमलता के रूप में था, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए प्रेम से पूछता है, खूबसूरत लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस राज्य से हो? लड़के की बात सुनकर सुमति और देवकला दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राज्य का हर नौजवान इतनी जल्दी प्रेम की तरफ आकर्षित कैसे हो रहा था। पहले ग्रुप के लीडर के सामने आकर प्रेम धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। प्रेम की छुवन से वह लीडर अपने अंदर एक अलग तरह की हलचल महसूस कर रहा था। वह अपनी सांसों को काबू करते हुए धीमी आवाज में कहता है, मेरा नाम रामसेन रावत है और मैं देव आध्यात्मिक गुफा से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करने आया हूँ। रामसेन की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराकर 2 कदम पीछे हट जाता है और रामसेन के ग्रुप को आगे बढ़ने का इशारा करता है। प्रेम भी चाहता था कि कोई ऐसा इंसान हो जो आगे चलकर उसे आराम से देव आध्यात्मिक गुफा के पास पहुंचा दे।
प्रेम रामसेन को आगे बढ़ाने के लिए कह ही रहा था कि तभी दूसरे ग्रुप का एक अकेला लड़का प्रेम के पास से निकलकर आगे जाने लगता है। अपने आगे किसी को जाता हुआ देखकर रामसेन लड़के पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में अपनी मौत को जल्दी बुलाना चाहते हो? बिना रास्ता जाने तुम ऐसे कहां जा रहे हो? रामसेन की बात को अनसुना करके वह लड़का बिना रुके वहां से आगे बढ़ता रहता है। प्रेम को बड़ा अजीब लगता है। प्रेम को लग रहा था रामसेन को रास्ता पता है, लेकिन देखने से पता चल रहा था कि आगे जा रहा लड़का वह सच में कुछ तो देव आध्यात्मिक गुफा के बारे में जानता होगा। प्रेम रामसेन और उसके दोनों साथियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है, जो सुमति और देवकला को घूरे जा रहे थे। प्रेम रामसेन के दोनों आदमियों को हकीकत में लाते हुए कहता है, तुम दोनों हम लोगों को घूरना बंद करो और आगे बढ़ो, हमें जल्द से जल्द देव आध्यात्मिक गुफा पहुंचना है। प्रेम के स्त्री रूप के गुस्से को देखकर रामसेन तुरंत अपने लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ चलो जल्दी चलो, अगर हम अभी नहीं चलेंगे तो वह लड़का हमसे पहले उस गुफा तक पहुंच जाएगा। अपने लीडर की बात सुनकर दोनों लोग तुरंत आगे बढ़ने लगते हैं। उनके पीछे रामसेन प्रेम के साथ चल रहा था और उन दोनों के पीछे देवकला और सुमति चल रहे थे और सबसे अंत में राम सहाय चल रहा था, जो अपने मन में न जाने क्या क्या बोले जा रहा था। पता नहीं राजकुमार ने स्त्री रूप क्यों धारण किया है और पता नहीं कहां से यह रामसेन आ गया है, जो राजकुमार को हवास भरी निगाहों से देख रहा है। राम सहाय अपने मन में यह सब कहते हुए आगे बढ़े जा रहा था। तभी उसे अपने सामने सभी लोग खड़े दिखाई देते हैं। उन लोगों को खड़ा देखकर राम सहाय आगे जाकर देखा है, आगे 3 रास्ते दिखाई दे रहे थे जो अलग अलग दिशाओं की तरफ जा रहे थे। जो लड़का सबसे आगे चल रहा था वह भी इस रास्ते पर आकर रुक गया था और सोच रहा था कि देव आध्यात्मिक गुफा की तरफ जाने का सही रास्ता कौन सा है। प्रेम अपने सामने 3 रास्ते देखकर सोच में पड़ जाता है कि अब आगे उसे कहां जाना है। राम सहाय पहले भी यहां आ चुका था, इसीलिए उसे कुछ अंदाजा था कि इन रास्तों में से एक रास्ता जिस पर वह पहले गया था वह कौन सा है और उस पर कौन कौन से खतरे हैं। लेकिन राम सहाय सुमति और देवकला को एक सबक सीखना चाहता था, इसीलिए वह देवकला और सुमति की तरफ देखकर सभी का ध्यान अपनी तरफ लाते हुए कहता है, कुमारी देवकला और कुमारी सुमति, आप दोनों को देव आध्यात्मिक गुफा के बारे में पहले से पता है, इसीलिए आपको सही रास्ते के बारे में भी पता होगा। क्या आप हमें देव आध्यात्मिक गुफा तक ले जा सकती है? राम सहाय की बात सुनकर सुमति और देवकला दोनों राम सहाय को अपने मन में बहुत सारी गालियां दे रही थी। राम सहाय जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देव आध्यात्मिक गुफा का रास्ता आज तक किसी को नहीं पता है, तो यह कैसे उम्मीद कर रहा है कि हम लोगों को इस देव आध्यात्मिक गुफा के बारे में जानते होंगे। कुछ देर राम सहाय को कोसने के बाद सुमति अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, प्रेमलता, मैं बहुत पहले देव आध्यात्मिक गुफा को ढूंढने आई थी, लेकिन तब यहाँ पर केवल एक रास्ता था, लेकिन अब यहाँ पर 3 रास्ते हैं। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा असली रास्ता है। सुमति की बात सुनकर राम सहाय और देवकला दोनों अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं, हे भगवान, आखिर इतना झूठ बोलना कुमारी सुमति ने कहां से सीख लिया है। सच में सुमति को झूठ बोलना काफी अच्छे से आता है। सुमति की बात सुनकर प्रेम उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और सोच में पड़ जाता है। फिर उसका ध्यान देवकला की तरफ जाता है और वह देवकला से उम्मीद लगाकर कहता है, देवकला, क्या तुम जानती हो कि देव आध्यात्मिक गुफा कहाँ है? प्रेम की बात सुनकर इस बार घबराने की बारी देवकला की थी। वह अपने मन में पहले प्रेम से झूठ बोलने के लिए खुद को डांटती है, फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, प्रेमलता, मैं जिस वक्त यहाँ पर आई थी उस वक्त मेरे ऊपर किसी जीव में हमला कर दिया था। इसी वजह से मैं बिना सही रास्ता जाने वापस यहाँ से भाग गई थी, इसीलिए मुझे माफ करना, मैं भी इसके आगे रास्ता नहीं जाती हूँ। इस बार सुमति और राम सहाय की आंखें अनजाने में मिल जाती है और वह अपने मन में देवकला की झूठ बोलने की कला की प्रशंसा कर रहे थे।
रामसेन का ग्रुप और वह लड़का दोनों प्रेम के ग्रुप की बातें सुन रहे थे। तभी रामसेन सबका ध्यान अपनी तरफ लाते हुए कहता है, अगर हम लोग यहीं पर खड़े होकर रास्ते को ढूंढेंगे तो हमें कभी भी सही रास्ता नहीं मिलेगा। हम 3 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप एक रास्ते पर जाएगा। जिस भी ग्रुप को सही रास्ता मिलेगा वह बाकी दोनों ग्रुपों को सूचित कर देगा। रामसेन की बात सुनकर सभी लोग अपना सर हाँ में हिला रहे थे, लेकिन जिस ग्रुप में केवल एक ही लड़का था वह अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। मैं किसी के साथ देव आध्यात्मिक को नहीं ढूंढूंगा। रही बात 3 ग्रुप होने की, तो केवल 2 ग्रुप है, मैं अकेला ही हूँ। इसलिए आप लोग अपने लिए खुद अपना रास्ता बनाएं, मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहकर अकेला लड़का एक रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ा देता है, जिसके पीछे प्रेम और रामसेन दोनों लोगों के ग्रुप उस लड़के को जाता हुआ देख रहे थे। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड।